రెడీ ఒక సెకండ్ అయిపోయింది ప్రవీణ్ డాక్టర్ ప్రవీణ్ ऑन प्रेसिडेंट सतीश नगर और वाइस प्रेसिडेंट शादी मुबारक का स्कीम का इनेकाद 2 अक्टूबर था। शुरू में सिर्फ SC और ST लोगों को शामिल किया गया था, बानों को शामिल किया गया। पहले 51,000 रुपये दिया जाता था। अब इस स्कीम को 19 मार्च 2018 से 1,01,16 रुपये दिया जा रहा है। हर साल इस स्कीम के लिए 1450 करोड़ मुकर्रर किए गए हैं। इस किस्म की स्कीम इंडिया के किसी भी रियासत में नहीं है, जो कि सिर्फ तेलंगाना में है। इस रियासत में जहां माइनॉरिटीज और इनके मसाइल को अहमियत दी जाती है। गरीब खानदानों में बच्चों की शादी एक मसला हुआ करती थी। अब इस स्कीम की वजह से गरीब बच्चों की शादी में आसानी हो रही है। मैं केसीआर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शादी मुबारक बहनों का जो चेक आए, जो संजय डॉक्टर साहब से आपको चेक दे रहे, बहुत खुशी का बात है। पहले संजय डॉक्टर की अंदर पक्षान కృతజ్ఞతలు చాలా సంతోషం। ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని కుటుంబాల సంక్షేమంగా ఉండాలని, అన్ని అవసరాలు కూడా వారి ఒక పెద్ద మనిషిగా ఉండాలని, వారి యొక్క దీవెనలతో ఈ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి కుటుంబాలు పచ్చగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది। మరి అందులో భాగంగా ఈ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ఆడబిడ్డలు తండ్రిగా, కొందరికి తాతగా, మాసంటి వాళ్ళకు అన్నగా, మరి అన్ని విధాల అందరికి కూడా చేయూతనివ్వాలని మరి అనేక కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఈరోజు కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ కార్యక్రమం ఎక్కడ లేని విధంగా ఈ దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఇటువంటి స్కీమ్ లేదు। మరి ఈ స్కీమ్తో పాటు అనేక కార్యక్రమాలు ఉన్నప్పటికీ ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి అనే దాని ద్వారా కూడా గౌరవనీయులు పెద్దలు సంజయ్ గారు నాకు తెలిసిన గారికి 6 సంవత్సరాల 10 కోట్ల రూపాయలు జగిత్యాల ప్రాంత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పేద ప్రజలకు ఇప్పించడం జరిగింది। వారికి ధన్యవాదాలు। వారి యొక్క మేలు మనం మర్చిపోకూడదు। అదేవిధంగా షాదీ ముబారక్ సంబంధించిన కూడా చెక్కులు కూడా ఎప్పటికప్పుడు అంటే ప్రభుత్వ పరంగా ఇచ్చినా కానీ అందరికి అందే విధంగా మరి వారిని ఉన్నతాధికారులతో మాట్లాడి అందరికి చెక్కులు వచ్చే విధంగా వారు ఎప్పటికప్పుడు తగిన చర్యలు తీసుకుంటారు। ఈ రోజు జగిత్యాల పట్టణానికి సంబంధించిన మా ముస్లిం మహిళా సోదరులకు 30 చెక్కులు రావడం జరిగింది। వారందరూ కూడా సంజయ్ గారు చెక్కులు ఇస్తారు కాబట్టి అందరూ సంజయ్ గారు అభినందనలు తెలియజేయవలసిందిగా మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను। థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్। నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను। షాదీ ముబారక్ బడుగు బలహీన వర్గాలకే కాకుండా కళ్యాణ లక్ష్మి వాళ్ళకే కాకుండా షాదీ ముబారక్ ముస్లిం సోదరిమణులకు కూడా ఒక అన్నలాగా, ఒక తండ్రిలాగా ఉండి అందరికీ కేసీఆర్ గారు అందిస్తున్నారు। దీనికి వారికి నా ఉద్యోగపూర్వక శుభాకాంక్షలు। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जगत्याल के माइनॉरिटीज 30 बहनों के शादियों के लिए चेक्स आए हैं। ये पिछली हुकूमत में 15,000 रुपये का सिर्फ सामान दिया जाता था, शुरू की हैं केसीआर साहब ने ताकि गरीब लोगों की मदद हो सके। इसके अंदर शादी मुबारक के 30 चेक्स आने में डॉक्टर संजय कुमार साहब की बहुत काविश है, कोशिश है। इसके लिए मैं डॉक्टर संजय कुमार साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय तेलंगाना। बहुत खुशी का बात है। आज 30 शादी हुए लड़कियों का पेरेंट्स को एक 1,01,16 रुपये दे रहे हैं। तो 30 लोग मिलके 30,03,480 रुपये अब तक जगित्याल कॉन्स्टिट्यूंसी में तेलंगाना आने के बाद ये स्कीम शुरू होने के बाद 5,770 लोगों को कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक हुई।
इसमें खाली अपने मुसलमान बहनों को 850 लोगों को शादी मुबारक सकते हैं। कितनी बड़ी बात है, सोचिए। अभी मैं कैलकुलेटर लेके तो पहले 50 से शुरू हुआ, 75 हुआ, अभी 1 लाख से तो बहुत देर से हुआ। गिरे तो कम से कम 45 करोड़ रुपए खाली अपने मुसलमानों को 7 करोड़ रुपए देकर के 1 लाख रुपए। और वैसे ही शादी होने के बाद कोई चाहते हैं माँ बाप हमारा बेटी फिर पैदा होना, बच्चे को जन्म देना, ना लड़के होना लड़का होगा उनके। वो टाइम पे आंगनवाड़ी स्कूलों में मजबूत करके हर एक दिन अंडा देना, दूध देना, चावल देना, वो भी शुरू कर। इससे पहले 30 अंडे कभी भी नहीं दे प्रेग्नेंट वाले, 8 देते थे। आज हर एक दिन देते रहे। कोरोना के वक्त में भी हफ्ते के पर बुला के लिए। उसके बाद में डिलीवरी के टाइम पे आप सबको मालूम, बड़े लोग हैं, सरकार दवाखाने में एक लेडी डॉक्टर भी नहीं रहते थे। आज पैसे ऐसे वाले कहाँ तो भी जाते, प्राइवेट में जाते, कहाँ तो भी जाते। आपको मालूम प्राइवेट में गए तो कम से कम 30 से 40 हजार होते। और केसीआर किट नहीं आते। जगित्याल के सरकार दवाखाने में आज 7 लेडी डॉक्टर है, 4 गायनेकोलॉजिस्ट, 1 एमबीबीएस और 2 प्रतिमा से पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स आ रहे। और उसके सपोर्ट में नशा देने के डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर, एमडी डॉक्टर पूरा तो अगर ये इसमें 5,700 में से 4,000 गरीब लोग वहां डिलीवरी होते भी, एक दो भी अपन के 8,000 बच्चे पैदा होते। एक 8,000 बच्चों को फिर वहां 40,000 30,000 प्राइवेट दवाखाने में दिए तो कितने पैसे होते, एक बार समझ लो। वो छोड़ के केसीआर साहब कहां भी किसी भी सोच में भी नहीं आया केसीआर किट एक तोहफा देना बोल के, एक सूटकेस भरे कपड़े माँ को और बच्चे को, उसमें पाउडर, तेल और मछेदान, बच्चे खेलने के लिए गलगले खिलौना भी लग के देते। और साथ में लड़का हुए तो 12,000, लड़की हुए तो 13,000 देके अम्मा ओढ़ी बोल के 102 नंबर गाड़ी देते, उसमें घर में छोड़ के आ रहे। पूरे मुल्क में किसी रियासत में ऐसा नहीं, इतना काम अपना सरकार करे। वैसे ही बच्चों को फिर थोड़ा बढ़ते ही आंगनवाड़ी और स्कूलों में टीचरों को अच्छा तनख्वाह देके ये बच्चों को अच्छा पढ़ाने का, कुछ ABCD बोलने का, 1 2 3 बोल के वो लोग को टीचर बनाए। इससे पहले 4,000 देते थे तनख्वाह, आया कि 1,000 देते थे। वो लोग क्या करते, बच्चों को क्या खिलाते। अब वो लोग के भी 6,000 रुपए आया को और 10,500 रुपए वो टीचर दे रहे। किसके लिए? अपने बच्चे जो स्पेशली जो गरीब रहते हैं, जो आंगनवाड़ी स्कूल में रहता है, वो लोग के लिए और वो बच्चों के लिए अच्छा खाना वो देने के लिए 140 करोड़ रुपए अलग से दे रहे। इससे पहले तेलंगाना रियासत में गवर्नमेंट स्कूलों में गए तो, सरकार स्कूल में गए तो अच्छा चावल और माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स जितना तेलंगाना रियासत में हुआ वो मुल्क में कहाँ भी नहीं। हम फकर से बोल सकते, आप जाके देखिए जामा मस्जिद के बाद में बच्चों का है कैसा खाना वहां देते, आज भी जाके देखिए। परसों थोड़ी दिन बंद थे, अब 9th क्लास और 10th क्लास के लिए खोले। और लड़कियों के लिए अपने गोलापल्ली रोड पे जाके देखिए वहां कैसा खाना दे रहे, बेहतरीन खाना, गरीबों का खाना नहीं, अमीरों का खाना वहां खिला रहे बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए। कभी भी नहीं। हर एक मजहब को ये सरकार बराबर देखते है। मैं भी केसीआर साहब के शागिर्दों, वही TRS पार्टी के
कैंडिडेट हूँ। मैं भी हिंदू मुस्लिम सिख सबको ईसाई को सबको बराबर देखता हूँ। एक अच्छा तहसील जगित्या में भी रहना बोल के मेरा भी वही ख्वाहिश है। केसीआर साहब जैसा इससे पहले द्रौपदी बनाए थे बोल के काली मंदिरों को दे, आज मसाजिदों में इमाम मौजाम को भी तनख्वाह दे रहे। वैसे ही रमजान के वक्त कपड़े देना, खाना खिलाना, इफ्तार देना, ऐसा ये बोलते गए तो बहुत सा स्कीमा तेलंगाना सरकार है। इससे पहले बहुत सा मुसलमान गरीब लोग मीडिया बनाते, 1 रुपए नहीं देते थे, आज 2-2 हजार रुपए आज पेंशन दे रहे। अपने नानी नाना बूढ़े लोग जो भी रहते दूसरे रियासतों में, यही मुल्क में 1 लाख रुपए भी मिलते, क्यों बोले तो भरोसा है ये लोग आते थे हमारे देते बोलते। कोई डुबाते क्या अपने में? कोई भी नहीं डुबा, तो भरोसा है। ऐसा स्कीम आज केसीआर साहब लगाए कि गरीब आदमी, गरीब से गरीब आदमी है तो ये 1 लाख रुपए में शादी कर ले सकते। कैसा लोग बुला के अच्छा बिरयानी खिला के शादी कर लेके बच्चे को भेज सकते हैं। ऐसा स्कीम आज केसीआर साहब ये, मैं इधर केसीआर साहब को और आप सब लोगों को भी शुक्रिया गुजारता हूँ क्यों बोल तो मुझे मौका मिला। केसीआर साहब ये स्कीम निकालते ही खाली एमएलए के जरिए भी चेक्स डिस्ट्रीब्यूशन होना बोल के जीवन निकाले, मुझे मौका दिया आपको मेरे हाथ से 1,116 रुपए का चेक देने का। ये आप लोग इमीडिएट डालिए। थोड़ा गवर्नमेंट का पैसे प्रोसेस में आप कागजात देने के बाद थोड़ा वक्त लगते, और आपसे मैं मुझे पूरा भरोसा 1 रुपए भी खर्च नहीं हुआ, खाली वो पीछे हुआ तो हुआ। कहाँ भी रिश्वत नहीं देना, अगर कोई रिश्वत पूछे तो मुझे आके बोलो, क्यों बोले तो ये वेरीफाई करने का खाली हक मेरे के लिए, ओनली मेरा सिग्नेचर की जरूरत है उसमें, दूसरा किसका भी नहीं। मैं सिग्नेचर होता है ना, रेवेन्यू वाले इंक्वायर करके मेरे घर लाते, मैं सिग्नेचर करते ही देना हो सकता है। आप किसी को भी 1 रुपए भी नहीं देना। अगर आप लोगों से कोई दिए तो आप दिए तो मुझे बोलना, जल्द से जल्दी मैं देने के लिए कोशिश करता हूँ। आप वहां सबमिट करते ही मेरे बोलिए, मैं इमीडिएटली इंक्वायर करा के आपको चेक आया वैसा पूरा काम मैं ही कर लेता हूँ। और अब तक ये बहुत ज्यादा हो गए, आप इतने देर से इंतजार है। ये सरकार का ऑफिस है, ये मेरे लिए मैं रहता हूँ, ये मगर अब सबके लिए मेरे कहता घर है, मगर ऐसा सहूलत आप लोगों को भी रहना बोल के सरकार ये बना के दिए। आप मेरा मेहमान ऐसा है बहुत देर से, तो एक छोटा तोहफा, और छोटा तोहफा मैं भी थोड़ा पैसे कमाऊंगा, मेरे तो बंद हो गए, बड़ा तोहफा और थोड़ा लस्सी लाए, बटर मिल्क लाए।